नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल खुशियों के व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बेहद ही ताकत वाली गोंद की पंजीरी। दोस्तों, हमारी जो गोंद की पंजीरी होती है वो बेहद ही आसान होती है बनाना। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें घी ज़्यादा नहीं लगता है। दोस्तों, घी ज़्यादा लगने से आपका अपना फैट ज़्यादा बढ़ेगा, ताकत भी मिलेगी दोस्तों, लेकिन फैट भी बढ़ेगा, लेकिन उसे भी हमें कंट्रोल रखना है। इसको आपको जो मात्रा में खाना है दोस्तों, 1 से 2 चम्मच अगर आप इसे खा रहे हैं तो वो एक लड्डू से कम मात्रा में होगा, लेकिन ताकत आपको पूरी देगा। लड्डू जब आप बनाते हैं तो ज़्यादा मटेरियल लड्डू में बंध जाता है और बंधने के बाद दोस्तों आपके लड्डू जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। तो इस तरह की पंजीरी अगर आप बना लेते हैं दोस्तों तो ये बेहद ही टेस्टी होती है, मीठी मीठी होती है दोस्तों, स्वीट डिश होती है एक तरह की, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ताकत भी देती है। आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कमर में दर्द हो या दोस्तों आप लोगों के घुटने साथ ना दे रहे हो, एज्ड होने पर एक वक्त ऐसा आता है कि हमें डॉक्टर कह देता है कि आपके एक्सरे में घुटने में गैप आ गया है, या फिर दोस्तों आपकी कमर में कोई ना कोई नर्व दब गई है, या फिर आपकी कमर अब आपका साथ ज़्यादा नहीं देगी, तो अपना काम कम कर लीजिए। अब आप अपना काम नहीं करना चाहते क्योंकि आपका काम करे बिना मन नहीं लगता, तो दोस्तों आप लोग अपने लिए एक ऐसी रेमेडी बना सकते हैं, एक तरह की ऐसी स्वीट डिश बना सकते हैं जो कि आपको बेहद ही टेस्टी लगेगी, कम घी में बनेगी, अफोर्डेबल होगी, और साथ ही दोस्तों गोंद आपको इतनी शक्ति देगा कि आप एक बार फिर से दोस्तों अपने घुटनों से, अपनी कमर से परेशान होना बंद हो जाएंगे और एक बार फिर से यंग हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के चेहरे पर ग्लो आएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये प्योर चीज़ है, मार्केट की चीज़ नहीं है, घर की चीज़ सहेली होती है। हमारी नानी कहती हैं दोस्तों, या दादी कहती हैं, हमारे घर की चीज़ें सहेली होती हैं। अगर आप घर में कोई चीज़ बना रहे हैं तो सहेली चीज़ है, यानी कि खूब चलेगी और खूब पेट भर आप लोग खाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें बनाते रहना चाहिए घर में। बच्चे भी खुश रहते हैं दोस्तों, हमारे घर वाले खुश रहते हैं, और आपके दोस्तों शरीरों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो दोस्तों इस चीज़ को बनाने के लिए अब आगे की रेसिपी आप लोग देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये भून लिए हैं ये गोंद। देखिए, गोंद को मैंने इस तरह से भून लिया है और पफ बना दिया है। जब हम इसे घी में डालते हैं, कुछ देर गोल्डन होने के लिए छोड़ते हैं, तो ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। जबकि दोस्तों अगर जब हम गोंद को ऐसे देखें तो गोंद कुछ इस तरह का होता है, लेकिन जब ये फूल जाता है पूरी तरह तो ये गोंद इस तरह का बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ये इस तरह फूल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने रोस्ट किए हैं कुछ बादाम। देखिए इस तरह से मैंने कुछ बादाम रोस्ट कर लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ मैं ले रही हूँ मखाने। तो मखाने के लिए मैं बेहद ही जरा सा घी लूँगी दोस्तों। मैंने ले लिया है दोस्तों करीबन 2 टीस्पून घी। और अब दोस्तों मैं भून रही हूँ इस तरह से मखाने। ये देखिए, अब मैं मखानों को अच्छे से भून लेती हूँ। ये जब तक अंदर तक क्रंच नहीं हो जाते, हमें इन्हें भूनते रहना है, काला नहीं पड़ने देना है चलाते हुए। दोस्तों आप लोगों को काम करना होगा इसमें। आपके बादाम भी नहीं जलने चाहिए। बादाम की जो दोस्तों हमारी भुनने की निशानी होती है वो होती है बादाम में एक चटक आ जाती है। मैं आप लोगों को वो चटक दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हमारा बादाम भुन जाता है तो ये बादाम बीच से इस तरह फट जाता है, मतलब आपका पूरा बादाम जो है वो पूरी तरह से रोस्ट हो गया है अंदर तक। तो ये इसकी निशानी है। अब दोस्तों मैं ये जो आप देख रहे हैं सामने, अब मैं ये मखाने भून रही हूँ, और मखानों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं आटा भूनूंगी। इस तरह दोस्तों हमारा काम करने से क्या होता है, अब हम लड्डू बनाए दोस्तों देसी घी के। अब आपने प्योर देसी घी के लड्डू बना लिए, घर में रख दिए। अब वो इतने टेस्टी बन जाते हैं कि उसमें से दोस्तों घर में जो बच्चे होते हैं वो बार बार लगातार ले लेके खाने लगते हैं, है ना। आप बना रहे हैं कोई चीज़ ताकत की जो कि आपको ताकत दे, तो आप लोगों को उस चीज़ को ऐसा बनाना है जो कि टेस्टी भी हो, और दोस्तों ऐसी भी ना हो जो आपके फैट को बढ़ाए या फिर बच्चे उसे छोड़े ही ना। लेकिन खैर दोस्तों जो आज मैं ये चीज़ बना रही हूँ, खैर बच्चे तो इसको भी नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत ताकत की चीज़ होती है, लेकिन इसमें बस ये बात है कि लड्डू के मुकाबले कम घी लगता है। लड्डू में आपको घी की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है,
और ज़्यादा मात्रा अगर आप दोस्तों इस तरह घी की लेंगे तो घी की ज़्यादा मात्रा लेने का मतलब है कि आप लोग अपने फैट को बढ़ावा दे रहे हैं और शक्ति भी दोस्तों जो आपके अंदर होती है वो इतनी ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों जब आप अपना इस तरह की चीज़ें बनाएंगे और ज़्यादा मोटापा खाएंगे तो मोटापा तो दोस्तों कुछ भी नहीं करने देगा, शरीर में हर नस को दबा देगा। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें लिमिटेड मात्रा में खाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों स्वाद के लिए नहीं, आप लोगों को इसे दवाई की तरह खाना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इसमें जो तीनों चीज़ें हैं ये इस वक्त भून ली हैं। भूनने के बाद अब मुझे इन्हें पूरी तरह क्रश करना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगी, इन दोनों चीज़ों को तो मुझे उसमें क्रश करना है, हमारी जो मिक्सी है, मिक्सी में मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी दोनों का। और ये जो हमारा गोंद है, गोंद को हमें ज़्यादा क्रश नहीं करना है, इसके टुकड़े टुकड़े रहें तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऐसी ही एक प्लेट रख के इसको बस इस तरह से क्रश कर रही हूँ, जिससे कि दोस्तों प्रेशराइज करके इस तरह क्रश कर रही हूँ जिससे इसके टुकड़े टुकड़े बने रहें। देखिए इस तरह ये कहीं पर उछलता नहीं है दोस्तों, सेम प्लेट लेने से उछलेगा नहीं आप लोगों का कहीं भी, और आप लोग इस तरह से इसको क्रश कर सकते हैं। इसकी एक वजह दोस्तों ये भी होती है, अगर आप गोंद को मिक्सी में करेंगे ना तो पूरे मिक्सी में ही चिपक जाएगा सारा गोंद और आप पूरी तरह से उसको निकाल ही नहीं पाएंगे, और निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल से निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा जो गोंद है वो बिल्कुल क्रश हो गया है, बिना मिक्सी के मैंने कर दिया है। ये सब प्रोसेस आप अपने मखानों के साथ भी कर सकते हैं। कई लोग मखानों को एक एक करके तोड़ते हैं, मेरा तरीका क्या है, थाल में मखाने बिछा लेती हूँ, फिर उसके ऊपर दोस्तों एक उससे थोड़ी छोटी थाली रख के उसे क्रश कर देती हूँ। ना तो कहीं पर गिरता है ना फैलता है, बस सिंपल प्रेशराइज करके आराम से क्रश हो जाते हैं। और अगर आपको क्रश करना है तो क्रश कीजिए, मैं इसको पूरा पाउडर करूँगी इसलिए मिक्सी में कर रही हूँ। तो दोस्तों अब मैंने लगा ली है मिक्सी, और मिक्सी में अब मैं सबसे पहले मखानों को भून लूँगी। मखाने इतनी जल्दी दोस्तों पीस लूँगी दोस्तों, मखाने इतनी जल्दी पिस जाते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें मखाने डालती हूँ पहले जार में, और सारे बस सेकंड्स में पिस जाएंगे। तो दोस्तों मखाने हो गए हैं बिल्कुल पाउडर, इस तरह का ही पाउडर हमें चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ये जो हम सब कर रहे हैं ये एक तरह की पंजीरी में हम लोग डालने वाले हैं। तो पंजीरी में दोस्तों अगर हम डाल रहे हैं तो फिर हमें पूरा पाउडर ही चाहिए, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा चबाएंगे तो फिर वो आपस में मिक्स नहीं होगा, आटा और बाकी चीज़ें। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर पाउडरी चीज़ें ही उसके अंदर रखें। इसी तरह से दोस्तों हमने अपने रोस्टेड बादाम भी पीस लिए हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी तीनों ही चीज़ें बिल्कुल पिसकर तैयार है, और अब मैं इसमें एक चीज़ और मिलाऊंगी। वो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों हमारा ये कसा हुआ कोला, लेकिन हम इसे एंड में डालेंगे बिल्कुल, जिससे कि ये कहीं से भी दोस्तों ज़्यादा जले ना। तो इस तरह से ये हमारे बाद की चीज़ है। ये मैंने गोले को कस के रखा है दोस्तों, हमेशा रखती हूँ इस तरह से कस के। तो ये कस के गोले रखे हुए हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो मटेरियल है जो हमें शक्ति देगा वो हमने कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को ऐसे ही तो खा नहीं सकते, अब हमें बनाना है एक इस तरह का मटेरियल जिसके साथ हम इसे हिसाब से खा सकें। अब नेक्स्ट चीज़ जो दोस्तों मैंने ली है वो है आटा। तो हमें पंजीरी में सबसे पहले दोस्तों आटा ही भूनना होता है। तो मैंने 4 से 5 कटोरी आटा इसमें ले लिया है, और अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं कि कितना मटेरियल आपको बनाना है या लेना है। तो मैंने लिया है ये 4 से 5 कटोरी आटा, जिससे कि मैं इसे अच्छे से भून सकूं। ये देखिए दोस्तों अब जो हमारा आटा है वो भी भुन के तैयार हो गया है, और अब हमें करना क्या है, नॉर्मल पंजीरी की तरह इसमें एक छोटा सा होल बनाना है। तब तक के लिए हम गैस बंद कर देते हैं जिससे पंजीरी जल ना जाए। और ये देखिए दोस्तों अब मैंने ले लिया है घी, और मैं इसमें घी डालूंगी। तो दोस्तों बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि डाल भी रही हूँ एक हाथ से, तो दोनों ही हाथ से मैंने डाला है अभी घी। और मैंने इसमें अब 2 बड़े जो आपने देखे बड़े चमचे, तो 2 बड़े टेबल स्पून आप लोगों को इसमें घी डाल देना है। और इस तरह से दोस्तों अब अपनी पंजीरी को अच्छे से घी के साथ मिक्स करना है। ये देखिए
मैं मिक्स कर रही हूँ। आप घी को अपने अनुसार दोस्तों ले सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा अभी और इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करूँगी जिससे कि इसमें थोड़े थोड़े से लड्डू बनने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें सारे घी को अपनी पंजीरी के अंदर मिक्स कर देना है, जिससे कि इसका कलर भी थोड़ा सा मस्टर्ड टाइप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि भुना भी है पहले से। और गैस दोस्तों मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है फ़िलहाल, जिससे कि ये जले ना, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म है कि आपका काम आराम से इससे चल सके। तो दोस्तों अब मैं एक और इसमें से थोड़ा सा आधा सा चमचा और निकालूंगी घी इस तरह से और इसमें डाल दूँगी। मेरा जो दोस्तों मेन मोटिव रहता है वो मेरी फैमिली को सिर्फ स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा देना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैट होता है वो कम करना होता है। क्योंकि दोस्तों फैट अगर आप लोग ज़्यादा देंगे और इस तरह से चीज़ें बनाएंगे तो आप लोगों का जो एक तो आप लोगों का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं। फिर उसके बाद फैट बढ़ाएंगे, ताकत की चीज़ दे रहे हैं दोस्तों तो सिर्फ ताकत ही मिलनी चाहिए। फैट अगर ज़्यादा मिलेगा तो बाकी की प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। तो इसीलिए ये चीज़ मैं स्पेशली मम्मा पापा के लिए बना रही हूँ। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ताकत की चीज़ है, आप लोग भी अपने घर में ऐसे ज़रूर बना के रखिए। अब दोस्तों मैंने सारी ही पंजीरी को इस तरह से एक जगह निकाल लिया है। ये देखिए मैंने ये एक परात में निकाल ली है। और अब परात में निकालने के बाद अब हम इसमें करना शुरू करेंगे मिक्सिंग। देखिए दोस्तों इसी वीडियो में बता रही हूँ, आप लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ लड्डू देखे थे कि मैंने दोस्तों एक लड्डू बनाए थे। मम्मा ने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था और उसमें दोस्तों लड्डू बने हुए थे। तो लड्डुओं को भी आप लोगों को सेम इसी तरह बनाना है, अपनी चीज़ें भूननी है, पीसनी है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसी आटे में इस वक्त यहाँ गोल करके अगर आप लोग थोड़ा घी डाल देंगे और इतना घी डाल देंगे कि इसके लड्डू बनने लगे, तो बस इसके लड्डू बना दीजिए। और दोस्तों आप लोगों को अगर इस तरह की पंजीरी बनानी है तो बस अब इसमें हम घी नहीं डालेंगे और इसको ड्राई रहने देंगे। अब दोस्तों मैं इसमें ये सारा ही मटेरियल जो मैंने तैयार किया था, गोंद, बादाम और ये दोस्तों मखाने, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। आप लोग इसमें काजू ले सकते हैं दोस्तों, किशमिश ले सकते हैं, इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स आपको, अखरोट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अखरोट से मैं कहूँगी अखरोट आप लोगों को अगर पसंद हो तो वही डालिएगा, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट हो जाता है इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन मेडिकेशनली बहुत अच्छा है, आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं। और मैं काजू भी प्रेफर करती हूँ इसके लिए कि आप इसमें काजू भी ले सकते हैं। तो मैंने ये सब मटेरियल इसमें डाला है। अब मैं दोस्तों इसमें डाल लेती हूँ नारियल, सॉरी दोस्तों गोला मतलब सूखा नारियल। ये देखिए दोस्तों अब मैंने इसमें ये इस तरह से नारियल भी डाल लिया है, ये जो हमारा सूखा नारियल होता है जिसे हम कस लेते हैं। गोला डालने के बाद दोस्तों अब मैं इसमें भूरा डालती हूँ। ये देखिए दोस्तों अब मैंने इसमें भूरा भी डाल ली है। अब मैं करूँगी दोस्तों इसकी मिक्सिंग। और इसको मिक्स करते ही जो हमारा दोस्तों जो हमें बनाना था बहुत ही ज़्यादा ताकत का एक पंजीरी, जिसे कि हम लोग ड्राई फ्रूट पंजीरी कहते हैं, तो ड्राई फ्रूट पंजीरी बनके हमारी बिल्कुल तैयार है। और आप इसे दोस्तों परोस सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं दोस्तों। इसको ड्राई के साथ आप लोग पंचामृत के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों, पंचामृत भी आप लोग बना सकते हैं इसके साथ में, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इसे जब सूखा भी खाएंगे तो सूखा भी इतना स्वादिष्ट लगता है दोस्तों कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ये जब आपके मुंह में घुलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके साथ इसके अंदर दोस्तों गोंद है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आप लोगों को देंगे। ये देखिए इसके इस वक्त भी दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं। आपको इसमें बस सिंपल घी डालना होगा, सिर्फ इसमें और घी डालते चली जाइए जब तक कि इसके लड्डू बनने ना लगे। अगर लड्डू बन रहे हैं तो फिर दोस्तों आप लोगों का जो तैयार है आप लोगों के लड्डू बनाने का ये मिक्सचर, तो मैंने एक तरह से ये पंजीरी बनाई है जो कि कम घी की है दोस्तों, जिससे कि ओवर फैट इसके अंदर ना जाए। सो दोस्तों ये बेहद ही टेस्टी है, डिलीशियस है और ये हमारी पूरी तरह से बनके तैयार है। लंबे समय तक कंटेनर्स में आप लोग इसे रख सकते हैं क्योंकि इसका सारा ही आइटम भुना हुआ है, रोस्टेड है। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में इस रेसिपी को शेयर भी कीजिए। जिनके घुटनों में, कमर में किसी भी दोस्तों कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, सारी ही चली जाती हैं। और